साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले किसली विधानसभा के सभी जिम्मेदार नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ हाल में ही जो चुनाव हुआ, किसली विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर करके समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने का काम किया और लगभग 1 लाख वोट देकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस समय आप वोट डालने जाएंगे, इस बार किसनी विधानसभा 1 लाख पार वोट समाजवादी पार्टी को दिलाने का काम करेगी। यहीं बगल में चुनावी जनसभा थी, जहां मैं आप लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांग के गया था और आज फिर मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें हमारे आपके नेताजी हमारे बीच में नहीं है। ये विशेष चुनाव भी है। किसी को नहीं पता था ये चुनाव हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। जिन परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है, आप सब जानते हैं और यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका लगाव नेताजी से न रहा हो, समाजवादी पार्टी से न रहा हो। यहां बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने नेताजी को बढ़ते देखा होगा, जिनका संघर्ष करते हुए देखा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे भी परिवार होंगे जो उनके संग समय समय पर जेल में भी गए होंगे। वो आज भी उनकी यादें हैं। और जब हम लोग राजनीति में जगह जगह जाते हैं वोट मांगने, तो कई बार लोग ये बताते हैं कि नेताजी और नेताजी के साथ हम लोग फरक्काबाद जेल में थे। कभी कहते हैं हम लोग लखनऊ में लाठी खाए थे और कभी कभी वो जो पुराने सर्टिफिकेट नेताजी के दस्तखत के हैं वो भी हम लोगों को दिखाते हैं। इसलिए जहां ये चुनाव लोकसभा के प्रत्याशी के चुनने का है, वहीं ये चुनाव हमारे बूथ और प्रभारी और कार्यकर्ता और जनता को नेताजी को याद कर करके हमें एक एक वोट साइकिल के निशान पे डालने का भी चुनाव है। जहां नेताजी जमीन से लेकर के और जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। वो जमीनी नेता थे, इसलिए से पैर देश के इकलौते नेता को जिसको धरती पुत्र कहा गया, मैनपुरी में स्कूल जा रही छात्रा को बस। और जो नारे भी बने हैं उनके, कभी कभी हम लोग नारे जो लगाते हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। पूरा देश कहीं भी अगर ये कह दे कि जिसका जलवा कायम है, वो जानते वो किस नेता का नारा लगा रहा है। कभी कभी नारे से हमें नेता की पहचान हो जाती है और नेताजी ने कहां से हम सब लोगों को उठा करके कहां पहुंचा दिया। सोचो, हमें और आपको पहचान दी उन्होंने, हमें आपको पहचान मिल गई। ऐसे कम नेता होते हैं जो जमीन से उठ करके उस ऊंचाई तक पहुंच जाए। जो लेख लिखे जा रहे थे अखबारों में, हमने आपने पढ़े होंगे समय समय पर। किसी ने कहा कि समाजवाद के वो मास्टर थे, वो शिक्षक तो थे ही, लेकिन सही मायने में अगर समाजवाद को स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया था, तो हमारे आपके नेताजी ने दोबारा समाजवाद को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिया। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश और तमाम समाजवादी नेताओं का कोई नाम नहीं लेता था, केवल कभी कभी लोग याद करते थे। लेकिन सही मायने में समाजवाद को और डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को किसी ने भी स्थापित करने का काम किया, तो वो हमारे आपके नेताजी थे, जिन्होंने इस सिद्धांत को लाने का काम किया। और छोटे मोटे काम नहीं किए नेताजी ने।
हमें याद है यही जो सबसे बड़ी सड़क जो बनी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, मैंने नेताजी से कहा कि आपको इस सड़क का शिलान्यास करना है। और जब शिलान्यास के लिए मैं बुलाने गया तो उन्होंने कहा कि कभी तुमने सैफई और पतारा रोड देखी है? मैंने कहा हाँ मैंने देखी है। बोले हमने भी अपने जमाने में सैफई पतारा रोड बनाई है और न जाने कितनी रोड बनाई है। मैंने कहा ये रोड नहीं एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। और जब शिलान्यास करने पहुंचे नेताजी तो उन्होंने सभी प्रेस के सामने और जितने लोग आए हुए थे उस कार्यक्रम में उनको कहा कि जब भी हम शिलान्यास करते हैं किसी योजना का उसी दिन उद्घाटन की तारीख पूछ लेते हैं। और उन्होंने महीने दिन गिने और उसके बाद बताया कि इस सड़क का हम शिलान्यास नहीं करेंगे। हमने कहा नेताजी आप शिलान्यास क्यों नहीं करेंगे? बोले अगर ये 36 महीने में बनेगी तो पता नहीं 2017 के बाद सरकार किसकी होगी, हम और आप उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर इस सड़क को हमसे उद्घाटन करवाना चाहते हो तो इस सड़क को 24 महीने में बना करके दिखाओ। ये बात सब देख रहे थे, टीवी पर लाइव हो रही थी। जब नेताजी ने कहा कि 24 महीने में बना दो तो सबसे पहले जो अधिकारी थे मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सड़क 24 महीने में बन सकती है? अधिकारियों ने कहा कि जिनको ठेका मिला है ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर हम इनसे बातचीत कर लें तो शायद संभव है। वो बड़े अधिकारी ने एक एक से पूछा कि क्या ये सड़क 24 महीने में बन सकती है? उन्होंने सारे में कहा कि अगर सरकार और आपका सहयोग मिल जाएगा तो ये 24 घंटे में सड़क बन सकती है, 24 महीने में सड़क बन सकती है। तो मैंने नेताजी से कहा कि ये 24 महीने में बनवा देंगे, अब आप शिलान्यास कर दो इस सड़क का। नेताजी ने कहा कि नहीं, इन जिन कंपनियों ने काम करना है उन कंपनियों के बड़े अधिकारियों से कहो कि कितने महीने में बना दोगे। तो नेताजी ने उन सबसे माइक पे खड़ा होकर के बुलवाया। दाखिल की गई थी। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी कंपनी का अधिकारी आया, उसने कहा कि नेताजी अगर आप चाहते हो कि 24 महीने में सड़क बनकर के तैयार हो जाए तो हम लोग सड़क बना देंगे। उसके बाद दूसरी कंपनी का आया, उसने भी यही कहा। तीसरा आया, उसने भी कहा। चौथा जो घबरा रहा था उसने कहा कि अगर 3 ने कह दिया तो हम भी 24 महीने में इस सड़क को बनवा देंगे। और याद कीजिए जब सड़क का हुआ था तब नेताजी का जन्मदिन था और जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन भी नेताजी का जन्मदिन था। और नेताजी का खरीदा हुआ हवाई जहाज उस सड़क पर उतर करके हम लोगों ने उद्घाटन कराने का काम किया। जो सुखोई हवाई जहाज था, एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट, वो नेताजी के समय में ही भारत को मिला था। तो मैंने नेताजी से कहा कि जब उद्घाटन होगा तो सुखोई हवाई जहाज भी सड़क पर उतरेगा और उसके बाद आप इस सड़क का उद्घाटन कर देना। तो ये जो सड़क आप देखते हो देश की आज भी सबसे बड़ी सड़क है और सबसे अच्छी सड़क है। उसको सबसे कम समय में अगर किसी ने बनवाने का काम किया तो वो हमारे आपके नेताजी थे, जिन्होंने इसको 24 महीने के अंदर बनवा करके तैयार कर दिया। और न जाने कितने फैसले लिए नेताजी ने। जो प्रेस हमेशा खिलाफ लिखती थी, जिस प्रेस ने कभी पक्ष में नहीं लिखा, लेकिन जब नेताजी हमारे और आपके बीच में नहीं रहे तो सबसे अच्छा उसी प्रेस ने लिखा जिसने पूरे के पूरे पॉलिटिकल कैरियर में उन पर कहीं ना कहीं उंगली उठाते हैं। इसलिए आज जब हम लोग चुनाव, चलिए, यजदान बिल्डर की बिल्डिंग गिराने का काम शुरू हो चुका